फ्रेंड्स, आज हम बीए पार्ट सेकंड का फर्स्ट पेपर तुलनात्मक शासन एवं राजनीति विषय जो है उसमें पहली यूनिट का पहला टॉपिक लेंगे। तुलनात्मक राजनीति, अर्थ, प्रकृति और उपयोगिता। तुलनात्मक राजनीति क्या है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व राजनीति में परिवर्तन आया और एक आधुनिक दृष्टिकोण की शुरुआत हुई। आप लोग बीए पार्ट फर्स्ट में पढ़कर आए हैं। राजनीति शास्त्र का परंपरागत दृष्टिकोण, राजनीति शास्त्र को विज्ञान बनाने के लिए आधुनिक दृष्टिकोण, डेविड ईस्टन, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम, आमंड पावेल, व्यवस्था सिद्धांत, ये सब राजनीति शास्त्र को राजनीति विज्ञान की तरफ ले जाते हैं। अब तुलनात्मक राजनीति क्या है? संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन और राजनीतिक प्रक्रिया का सिद्धांत और व्यवहार को समझना और राजनीतिक विश्लेषण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना। अब राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण, जिसमें हमने राज्य, सरकार, कानून और सत्ता, इन सभी का अध्ययन किया और राजनीतिक व्यवस्थाओं में इन प्रक्रियाओं का, इनकी भूमिका, राज्य, सरकार, कानून और सत्ता की क्या भूमिका हो सकती है और इनकी क्या भूमिका है, तुलनात्मक राजनीति में इनकी क्या उपयोगिता है, तुलनात्मक राजनीति में इनका क्या अर्थ है और तुलनात्मक राजनीति की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका विकास कैसे हुआ। जैसे हम कहें कि राजनीतिक क्रियाओं का अध्ययन आधुनिक संदर्भ में, तुलनात्मक राजनीति माने राजनीतिक क्रियाओं का अध्ययन हम आधुनिक संदर्भ में जब करते हैं तो क्या देखते हैं? राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन, राजनीतिक व्यवहार संबंधी सिद्धांत, है ना। और क्या चीज़ है? जैसे मैंने पहले बताया कि हम राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक संरचना, है ना, और राजनीतिक विकास, राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, राजनीतिक व्यवस्था और उसकी प्रक्रियाओं का तुलनात्मक अध्ययन। तुलना का अर्थ ही एकदम हमें पता चलता है कि हम किसी एक चीज़ की तुलना दूसरी चीज़ के साथ कर रहे हैं। तो जैसे संविधानों का, एक संविधान की व्यवस्था का दूसरे संविधान की व्यवस्था के साथ तुलना करना, ये तुलनात्मक राजनीति कही जाती है। अब जैसे हम एक परिभाषा ले लेते हैं। एडवर्ड ए फ्रीमैन के अनुसार तुलनात्मक राजनीति का अर्थ स्पष्ट किया है उन्होंने। तुलनात्मक राजनीति संस्थाओं एवं सरकारों के विविध प्रकार का तुलनात्मक विवेचन एवं विश्लेषण। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? तुलनात्मक राजनीति में केवल सरकारों के विभिन्न रूपों का ही तुलनात्मक शामिल नहीं होता है, बल्कि उसकी विभिन्न राजनीतिक प्रक्रियाओं का, उसकी विभिन्न राजनीतिक क्रियाओं का अध्ययन और विश्लेषण शामिल किया जाता है, जिसे हम तुलनात्मक राजनीति कह रहे हैं। जैसे हम कहें कि राजनीतिक संरचनाओं का अध्ययन और उन संरचनाओं में उनके प्रकार्यों का अध्ययन। प्रकार्य मीन्स, संरचना मीन्स स्ट्रक्चर, है ना, और प्रकार्य मीन्स फंक्शंस, उनके प्रकार्य क्या हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं। तो इसलिए राजनीतिक संस्थाओं का जो तुलनात्मक अध्ययन है, उसमें उसकी क्रियाएं और उससे संबंधित राजनीतिक और गैर राजनीतिक जो क्रियाएं हैं, उनका भी तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। अब हम तुलनात्मक अध्ययन जब करते हैं तो हम कहते हैं कि ये शासन या तुलनात्मक शासन या तुलनात्मक सरकार, या इनका दोनों का संबंध जो है वो किससे है? राजनीति से है। तो राजनीति को हम जैसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में डालेंगे ना, राजनीति का एक जो अर्थ है कि राजनीति विज्ञान में इसका क्या अर्थ है। राजनीति विज्ञान में इसे एक विशेष अर्थ के रूप में, विशेष शब्द के रूप में हम जैसे भी करें वो लिया जा सकता है ना। राज्य है, उनकी संस्थाएं और सरकार, उनके कार्य, उनसे संबद्ध जो भी राजनीतिक दल हैं, दबाव समूह हैं, है ना, इनका अध्ययन तुलनात्मक राजनीति कहा जाता है। फिर
हम कहें कि तुलनात्मक राजनीति में राज्य की औपचारिक संरचनाओं का अध्ययन है या औपचारिक संस्थाओं का अध्ययन है, या हम कहें कि तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन है। राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन है। आप लोग राजनीतिक व्यवहार, डेविड ईस्टन का राजनीतिक व्यवस्था, संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक, उपागम सब पढ़कर आए हैं फर्स्ट ईयर में, जो राजनीतिक सिद्धांत वाला जो पेपर आपका था। तो आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएंगी कि राजनीतिक व्यवहार, उसकी राजनीतिक व्यवहार की प्रक्रियाओं और गैर सरकारी संस्थाओं का अध्ययन इसमें शामिल नहीं किया जाता है बेसिकली, मगर कहीं ना कहीं जब हम अनौपचारिक विश्लेषण और अध्ययन की बात करते हैं तो वर्तमान में उन सबको भी शामिल किया जाने लगा है। परंतु मुख्यतः जो तुलनात्मक विश्लेषण है उसका जो एक फोकस है वो शासन पर ही किया जाता है और उसी के आधार पर इसका अध्ययन होता है। अब तुलनात्मक राजनीति में हम तुलनात्मक विश्लेषण और तुलनात्मक पद्धति की भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। एक और परिभाषा देख लेते हैं फ्रीमैन के अनुसार। फ्रीमैन कहते हैं कि तुलनात्मक राजनीति सरकारों के विभिन्न प्रकारों और विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं का तुलनात्मक विश्लेषण है। फ्रीमैन क्या कहते हैं? तुलनात्मक राजनीति सरकारों के विभिन्न प्रकारों और विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं का तुलनात्मक विश्लेषण है। आमंड पावेल की एक परिभाषा है। उनके अनुसार तुलनात्मक राजनीति के 3 वर्ग हैं, मूलतः 3 वर्ग हैं, जिसमें पहला है पश्चिमी और गैर पश्चिमी देशों की संस्थाओं का एक साथ विश्लेषण, और दूसरा मानते हैं राजनीतिक संस्थाओं का एक क्रमबद्ध अध्ययन, और तीसरा तुलनात्मक राजनीतिक सिद्धांतों में संबंध स्थापित करना। इसलिए ये तुलनात्मक राजनीति एक ऐसी अध्ययन की एक प्रक्रिया है जिसमें अनुभव परख, जिसे हम एम्पिरिकल कहते हैं, अनुभव परख तरीकों को शामिल किया गया है, जिसमें राज्य सरकार के साथ साथ सत्ता और शक्ति को भी शामिल किया गया है। इसी विषय को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।